सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वंदे मातरम। आज हम सभी स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती को योग साधना के साथ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज के कार्यक्रम के आयोजक एसबी पास सुंदरबाई फूलचंद जी आदर्श शिक्षा संस्थान योग स्कूल इंदौर है। आज के इस कार्यक्रम में हमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एवं इंटरनेशनल नेचुरोथेरेपी ऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश का सहयोग मिला। स्वामी विवेकानंद जी एवं योग, उनका परस्पर कैसा योग था, कैसा संबंध था। कुछ क्षण के लिए हम स्वामी विवेकानंद जी को भी याद करते हैं। एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले स्वामी विवेकानंद जी साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान थे। आज के दिन 12 जनवरी को इनकी जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है और समस्त युवाओं को उनके बताए हुए मार्ग को अपनाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। इस प्रकार की सोच रखने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने अपने आध्यात्मिक चिंतन और दर्शन से न सिर्फ लोगों को प्रेरणा दी, अपितु भारत को गौरवान्वित किया। स्वामी विवेकानंद जी ने योग को विविध प्रकार से समझाते हुए राजयोग, कर्मयोग जैसे ग्रंथ की रचना की। कर्मयोग में कर्म शब्द से मतलब केवल कार्य ही है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का अंतिम ध्येय सुख नहीं वरन ज्ञान है, क्योंकि सुख और आनंद का तो एक ना एक दिन अंत हो जाता है। अतः ये मान लेना कि सुख ही चरम लक्ष्य है, मनुष्य की भारी भूल है। मनुष्य इस बात से अज्ञात है कि जिन सुख दुखों का भोग वह करता है, वास्तव में यही शिक्षक है और वही मनुष्य को सुख दुख से ही शिक्षा प्राप्त करता है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। ऐसे विचार हमारे स्वामी विवेकानंद जी के थे। तो आज का हम उनको याद करते हुए अपनी योग प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपन प्रार्थना से चालू करेंगे। आप किसी भी आरामदायक स्थिति में, सुखासन में, अर्धपद्मासन में, पद्मासन में बैठ जाएं। अपने हाथों को घुटनों पर रखें। अंगूठा और तर्जनी उंगली को मिलाकर रखें। तीनों उंगलियां परस्पर मिलती हुई सीधे रहे। गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे से छोड़ेंगे। हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। हथेलियों का दबाव परस्पर, अंगूठे का दबाव सीने पर। प्रार्थना करेंगे। एक बार मैं बोलूंगा, उसके पीछे आप उसके दोहराएंगे। गहरी लंबी सांस। ओम समगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम्। देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते, संजनाना उपासते, संजनाना उपासते।
अपने इष्ट भगवान को प्रणाम करेंगे, अपने पूर्वजों को प्रणाम करेंगे और आज की सुनहरी सुबह का अपने मन में महसूस करेंगे। भगवान को धन्यवाद देंगे कि आज उन्होंने हमें एक नई सुबह की शुरुआत दी। हम भगवान का धन्यवाद करते हैं। पलक झपकाते हुए अपनी आंखों को धीरे से खोलेंगे और हाथों को वापस ध्यान मुद्रा में ले आएंगे, घुटने के पास में। सूर्य नमस्कार करने से पूर्व हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जिससे कि अपना शरीर लचीला हो जाए। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले अपने हाथों को आगे की तरफ लाके दोनों उंगलियों को इंटरलॉकिंग करेंगे और अपने मुख से सामने की तरफ लाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे और धीरे से अपने बाईं तरफ कमर को झुकाएंगे। शरीर सीधा रहे, नजर सामने। धीरे से मध्य में आएंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ झुकेंगे। सांस लेते हुए दोबारा से मध्य में, हाथों को नीचे लाएंगे नजर के सामने से। और विश्राम अवस्था में दोनों पैर परस्पर खुले हुए, गहरी लंबी सांस और धीरे धीरे से प्रश्वास। सांस छोड़ते हुए सारी सांस बाहर निकालते हुए दोबारा पैरों को पास में लाएंगे, हाथों को सामने इंटरलॉकिंग करेंगे। चेहरे के सामने से ले आते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। अपने हाथों को खींचेंगे, कंधों को खींचेंगे, पंजों के बल खड़े हो जाएंगे। अपना शरीर का कमर से ऊपर का भाग ऊपर की तरफ और कमर से नीचे का भाग नीचे की तरफ खींचें। अपनी नजर सामने किसी एक बिंदु पर केंद्रित करेंगे, ठहरेंगे सामान्य सांसों के साथ में। अपना ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित करने से आपको बैलेंस बनाने में सुविधा होगी। धीरे से पंजों को नीचे रखेंगे, हाथों को सामने से लाते हुए नीचे, दोनों पैरों को खोलेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। हर आसन के बाद में विश्राम करना जरूरी है। कोई भी आसन थकावट से, मानसिक तनाव से नहीं करना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। अब अपने पैरों को कंधों के बराबर दूरी तक खोल देंगे, हाथों को सामने लाएंगे, हथेलियां एक दूसरी तरफ लेते हुए अपने हाथों को बाईं तरफ लेके जाएंगे। दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ कमर से लिपटा हुआ, कमर पीछे की तरफ, नजर पीछे की तरफ। ध्यान रहे केवल कमर का हिस्सा ही पीछे की तरफ घूमे। सामान्य सांस लेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ लाएंगे। सांस छोड़ते यही स्थिति विपरीत दिशा में करेंगे। आपका बायां हाथ
दाएं कंधे पे, दाएं हाथ कमर पे लिपटा हुआ, कमर पीछे, गर्दन पीछे, नजर पीछे रखे हुए, कमर में आए हुए खिंचाव को अनुभव करेंगे। अब धीरे से अपने हाथों को आगे ले जाएंगे और हाथों को नीचे लाएंगे। ध्यान रहे, जिस मुद्रा में अपन हाथों को लेके जाते हैं, पैरों को लेके जाते हैं, उसी तरह से वापस लेके आने हैं। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी तरह की। अपने हाथों को आगे की तरफ लेके आएंगे, हथेली या छत की तरफ, दोनों अपने उंगलियों को मिला लेंगे, अंगूठे उंगलियों को कोहनी से मोड़ते हुए हाथों को कंधे पर रखेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे, कंधे से घुमाएंगे, पीछे की तरफ इसको रोटेट करेंगे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 2 बार और करेंगे, सांस छोड़ लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब यही प्रक्रिया विपरीत दिशा से करेंगे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। धीरे से हाथों को सामने लाएंगे और कमर के पास में ले आएंगे। अब अपन करेंगे गिरिवा संचरण। गहरी लंबी सांस लेकर, सांस छोड़ते हुए गर्दन को सीने से लाने की कोशिश करेंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, धीरे से मध्य में, फिर नीचे, मध्य में, ऊपर, मध्य में लाते हुए थोड़ी को सीने से लगाएंगे, बीच में। अब इसके बाद गर्दन को राइट साइड में की तरफ डाउन साइड करेंगे, गहरी लंबी सांस, और सांस छोड़ते हुए दाएं कंधे की तरफ गर्दन को झुकाएंगे, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा में गर्दन को झुकाएंगे, सांस लेते हुए बीच में, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। धीरे से बीच में रखकर रुकेंगे, दोनों पैरों को खोल देंगे, एक गहरी लंबी सांस लेंगे, पेट फूला हुआ, सांसें फूली हुई, और धीरे धीरे से अपनी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। जितने समय में आप सांसों को ग्रहण करते हैं, उससे दुगने समय में प्रश्वास करेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, पेट अंदर की तरफ दबता हुआ, नाभि की तरफ दबता हुआ, और आगे झुककर पूरी सांस आपके बाहर आसन की नेक्स्ट स्थिति में आएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे, हाथ आपके सामने, घुटनों को मोड़ते हुए कुर्सी नुमा बैठेंगे, आपका शरीर आगे की तरफ झुका रहेगा, नीचे की तरफ बैठने का प्रयास करेंगे, कुर्सी नुमा बैठेंगे, ठहरेंगे,
5 गिनती तक रुके, सांस लेते हुए धीरे से सामान्य स्थिति में, सांस छोड़ते हुए एक क्रम वापस दोहराएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, कुर्सी नुमा आके बैठेंगे, फिर सांस लेते हुए वापस सामान्य स्थिति में। हल्के से अपने पैरों को, बाएं पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे घुटने से मोड़ते हुए, वापिस छोड़ेंगे, फिर ये दाएं पैर से, बाएं पैर से, दाएं पैर से, ये क्रम दोनों पैर से 10-10 बार करेंगे। आपका शरीर सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो चुका है। सूर्य नमस्कार करने के लिए 3 बार सूर्य नमस्कार करेंगे। पहले अपन सामान्य तरीके से करेंगे, उसके बाद 2 बार मंत्रों के साथ अपन सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार 12 चरणों में किया जाता है। इसमें 8 प्रकार के आसन को हम करते हैं। 4 आसन की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए 12 चरणों में 8 आसन के द्वारा हम सूर्य नमस्कार को पूरा करते हैं। पहले दोनों को परस्पर खोलते हुए कंधे बराबर डिस्टेंस में लाके गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। सांसों को सामान्य करेंगे। पूरा ध्यान आपकी आती हुई सांसों पर और जाती हुई सांसों पर मन केंद्रित करें। दोनों पैर को परस्पर मिला लें। हाथों को नमस्कार मुद्रा में, हथेलियों का दबाव परस्पर, अंगूठों का दबाव सीने पर। गहरी लंबी सांस लेंगे, आंखें कोमलता से बंद। मन में सूर्य देव का चित्र का अनुभव करेंगे। सुबह सुबह सूरज की किरणों से निकलती हुई रोशनी को मन में महसूस करेंगे, प्रणाम करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये पहला आसन है प्रणाम आसन। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, आपका सिर हथेलियों के बीच में। सांस लेते हुए कमर को आगे झुकाते हुए हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। और सांसों को सामान्य करेंगे। सांस लेते हुए वापस आगे की तरफ। ये होता है हस्त उत्तान आसन। अब गर्दन को हाथों के बीच में दबाते हुए कमर को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए कमर से नीचे झुकाएंगे। पाद हस्तासन। अपने हाथों को पंजों के नजदीक लेके जाएंगे। घुटने को मोड़ेंगे नहीं, घुटना सीधा रहे, पैर एकदम सीधे। जितना हो सकता है झुकने का प्रयास करें। जिसके कमर में दर्द हो या किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो वो उसको आरामदायक स्थिति में जितना हो सके उतना ही करें। शरीर को कष्ट देकर कोई भी आसन नहीं करना चाहिए। धीरे से अपने हाथों को, हथेलियों को
पंजों के पास में रखें। बाएं पैर को पीछे की तरफ लेके जाएं, असंचालन आसन। दायां पैर हथेलियों के बीच में रहे। आप चाहें तो घुटना जमीन से टच भी कर सकते हैं, सिर ऊपर की तरफ छत पर देखते हुए। अब दायां पैर पीछे की तरफ लेके जाएंगे, हाथ एकदम सीधे 90 डिग्री पे, शरीर फिसलनुमा पट्टी की तरह, कमर एकदम सीधी, पेट ऊपर उठा हुआ। दंडासन। छठी स्थिति अष्टांगासन। धीरे से अपने घुटनों को जमीन पे टिका देंगे, अपनी छाती को दोनों हथेलियों के बीच में रख देंगे, पेट ऊपर उठा हुआ, थोड़ी जमीन के टच होती हुई। आपके शरीर का पूरा भाग 8 अंगों पर आ चुका है। 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हथेली, सीना, ठोड़ी। धीरे से अपने पंजों को नीचे फैला देंगे, कपाल को जमीन से टच करेंगे। सातवीं स्थिति भुजंगासन। इसके लिए अपने कपाल को, मुंह को ऊपर की तरफ उठाएंगे, कोहनी आपकी कमर से चिपकी हुई, ऊपर की तरफ देखेंगे, नाभि से आगे वाला हिस्सा ही ऊपर उठना चाहिए। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, पूरा शरीर जमीन पे लेटा हुआ, कपाल जमीन की तरफ करता हुआ। पीछे से पंजे को खड़ा करेंगे और अपने शरीर को दोनों पंजों और हथेलियों के वजन पे ऊपर उठाएंगे। पर्वत आसन। अपने सिर को दोनों हथेलियों के बीच में से ले जाते हुए नाभि को देखने का प्रयास करेंगे, पंजे जमीन से टच कर लेंगे, एरिया को जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे। वापिस धीरे से दंडावस्था में आकर जो पैर पीछे ले गए थे बायां पैर, उसको हथेलियों के बीच में लेके आएंगे। असंचालन आसन। गर्दन ऊपर, दायां पैर आगे लाते हुए, हाथ नीचे, पादहस्तासन में। हाथों से पंजे पकड़ने की कोशिश करेंगे, सिर घुटनों से मिलाने की कोशिश करेंगे, कितना मिल सकता है। हाथों को आगे की तरफ खींचते हुए, गर्दन हाथों के बीच में रखते हुए ऊपर आएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, हस्त उत्तान आसन। सांस लेते हुए सामान्य स्थिति में, हाथों को जोड़ प्रणाम स्थिति में, गहरी लंबी सांस और धीरे से सांसों को छोड़ते हुए हाथों को विश्राम स्थिति में, पैरों में कंधे जितना फासला, गहरी लंबी सांस और धीरे धीरे से सांसों को छोड़ेंगे। फिर गहरी लंबी सांस और धीरे धीरे से सांसों को छोड़ेंगे। यही क्रम अब अपन मंत्रों के साथ करेंगे। मनीष भैया निवेदन है कि अपना कैमरा थोड़ा सा नीचे कर देवे। अगला आसन के लिए तैयार हो जाएंगे, पैरों को परस्पर मिला लेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में, हाथ की कोमलता से बंद,
यहां पर मंत्र का उच्चारण करेंगे ओम मित्राय नमः। गहरी लंबी सांस, सांसों को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करते हुए मंत्र का जाप करेंगे। गहरी लंबी सांस, ओम मित्राय नमः। धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथों को ऊपर, कमर को आगे धकेलते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे। गहरी लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे ओम रवे नमः। ओम रवे नमः। सांसों को सामान्य, सांस भरते हुए सामने की तरफ, धीरे से हाथों को नीचे लाएंगे पाद हस्तासन में। यहां पर ओम सूर्याय नमः का जाप करेंगे। गहरी लंबी सांस, ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को पंजों के पास में रखते हुए अब दायां पैर पीछे की तरफ ले आते हुए असंचालन की स्थिति में गर्दन ऊपर मंत्र का जाप करेंगे ओम भानवे नमः। गहरी लंबी सांस, ओम भानवे नमः। अब बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे दंडावस्था में। गहरी लंबी सांस और मंत्र का जाप करेंगे ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। अष्टांग स्थिति में दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, छाती हथेली की थोड़ी बीच में, पेट ऊपर, मंत्र का जाप करेंगे ओम पुष्णे नमः। गहरी लंबी सांस, ओम पुष्णे नमः। फिर नीचे पंजे जमीन पर, सिर को ऊपर उठाते हुए भुजंगासन की स्थिति में यह मंत्र का उच्चारण करेंगे ओम हिरण्य गर्भाय नमः। गहरी लंबी सांस, ओम हिरण्य गर्भाय नमः। पंजों को पीछे सीधा करते हुए कमर को ऊपर उठाते हुए पर्वतासन की स्थिति में गर्दन दोनों हाथों के बीच में नाभि को देखते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे ओम मारीचाय नमः। ओम मारीचाय नमः। शरीर को दंडावस्था में लाते हुए जो पेट पीछे ले गए थे उसको आगे लाएंगे। असंचालन की स्थिति में गर्दन ऊपर, मंत्र का उच्चारण करेंगे ओम आदित्य नमः। गहरी लंबी सांस, ओम आदित्याय नमः। दोनों पैर को परस्पर में मिलाते हुए हाथ नीचे पाद हस्तासन की स्थिति में मंत्र का उच्चारण करेंगे ओम सावित्रे नमः। गहरी लंबी सांस, ओम सावित्रे नमः। धीरे से हाथों को खींचते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ मंत्र का उच्चारण करेंगे ओम आर्काय नमः। गहरी लंबी सांस, ओम आर्काय नमः। सांस भरते हुए हाथों को सीधे नमस्कार मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, मंत्र का उच्चारण करेंगे ओम भास्कराय नमः। गहरी लंबी सांस, ओम भास्कराय नमः।
सूर्य नमस्कार अपन 2 बार ही करेंगे, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ लाएंगे और घुटने को मोड़ते हुए कुर्सी नुमा स्थिति में आएंगे और धीरे से यथास्थिति बैठ जाएंगे आराम से। अपनी सांसों को सामान्य चलने देंगे। प्राणायाम का प्रयास करेंगे। आप सुखासन की स्थिति में, अर्ध पद्मासन की स्थिति में, पद्मासन की स्थिति में जैसे आप चाहें बैठ सकते हैं। प्राणायाम करने से पहले हमारा शरीर अंदर से बाहर से शुद्ध होना चाहिए। रीढ़ की हड्डियां एक पंक्ति में सीधी होनी चाहिए। प्राणायाम करते समय हमें अपने हाथों को ज्ञान अथवा किसी भी मुद्रा में बैठ जाना चाहिए। शरीर में किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। यदि तनाव में प्राणायाम करोगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। प्राणायाम को करते समय अपनी शक्ति का अतिक्रमण ना करें। हर सांस का आना जाना बिल्कुल आराम से होना चाहिए। अपन अभी शुरुआत करेंगे कपालभाति से। कपालभाति के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इसमें अपन गहरी लंबी सांस लेकर पेट को फुलाएंगे और सांसों को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। सांसों का आना स्वतः ही होता रहेगा। अपना सारा ध्यान सांसों को छोड़ने पर होना चाहिए। सांस छोड़ते समय पेट नाभि की तरफ दबना चाहिए। 1 मिनट में 40 से 80 के बीच में ये प्रक्रिया रहे। कोई दबाव नहीं होना चाहिए। जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, किसी का ऑपरेशन हुआ तो उसको अभी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से ही आप करें। गहरी लंबी सांस और 40 स्ट्रोक तक सांसों को बाहर छोड़ेंगे। गहरी लंबी सांस और धीरे से सांसों को बाहर। नाड़ी शोधक प्राणायाम, जिसे हम अनुलोम विलोम के नाम से भी जाते हैं। इसके लिए बाएं एवं दाएं नासिकाओं से क्रमवार श्वास प्रश्वास को रोककर अथवा बिना श्वास प्रश्वास रोके श्वसन किया जाता है। अपने शरीर को मेरुदंड एवं सिर को सीधा रखें। आंखों को कोमलता से बंद कर दें। कुछ गहरी लंबी सांसों के साथ शरीर को शीतल कर लें। मन में कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। हाथ ज्ञान मुद्रा में, बाएं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखनी चाहिए। दाएं हथेली नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। अनामिका और कनिष्ठा उंगली बाएं नासिका पर रखनी चाहिए। मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़कर रखें। दाएं अंगूठे से दबा लें। बाई नासिका को खोलेंगे। बाई नासिका से अपने अंगूठे को दाई नासिका पर रख लें। बाई नासिका से श्वास ग्रहण करेंगे।
धीरे से अपनी कनिष्ठ और अनामिका उंगलियों से बाएं नासिका को दबाएंगे। अंगूठे को हटाकर दाएं नासिका से श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब अंगूठा से दाएं नासिका को दबाएंगे। अब दाएं नासिका से सांस को लेंगे। अंगूठे से नासिका को दबाएंगे। कनिष्ठ और अनामिका उंगली को दोनों को हटाकर सांस धीरे से बाहर छोड़ेंगे। जितनी सांस अंदर रही है उससे ज्यादा आपकी सांसें बाहर निकले। आपका शरीर अंदर से शुद्ध होता जा रहा है। अब यही प्रक्रिया 2 बार और करेंगे। बाएं नासिका से सांस लेंगे। उंगलियों से दबाएंगे। अंगूठे को हटाकर दाएं नासिका से सांस बाहर। दाएं नासिका से सांस अंदर। बाएं नासिका से बाहर। यही एक प्रक्रिया और करेंगे। अंदर जाती हुई शीतल हवा का महसूस करेंगे और बाहर आती हुई गर्म हवा को महसूस करेंगे। आपका शरीर अंदर से शुद्ध होता जा रहा है, तनाव मुक्त होता जा रहा है। धीरे से अपना हाथ ज्ञान मुद्रा में दिशा निर्देशों का पालन करें। अपनी आंखों को कोमलता से ही बंद रखें। मन को यह परिणाम निश्चलता लाता है, प्रदान करता है, साथ ही एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है, जीवन शक्ति बढ़ाता है, तनाव एवं चिंता के स्तर को कम करता है। ये कफ विकार को भी कम करता है। आंखों को कोमलता से बंद रखेंगे। भ्रामरी आसन के लिए तैयार होंगे। नासिका के द्वारा लंबा गहरा सांस लेंगे और धीरे से सांसों को छोड़ेंगे। अब अपने अंगूठे से कान छिद्र को बंद करेंगे। तर्जनी उंगली को आंखों के कोनों पर रखेंगे। मध्य उंगली को धीरे से पलकों के पास में, अनामिका उंगली को नासिका छिद्र के पास में, कनिष्ठ उंगली को ऊपरी होठों के पास में। उंगलियों से किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं देंगे। अंगूठे से कान बंद रखेंगे। गहरी लंबी सांस लेकर सांस छोड़ते हुए भंवरे जैसी आवाज गूंजे। यही प्रक्रिया 2 बार करेंगे। गहरी लंबी सांस। आंखों को बंद ही रखेंगे। हाथ को धीरे से ज्ञान मुद्रा में लाएंगे। हाथ आपके अंगूठा और तर्जनी उंगली परस्पर मिल रहे हुए, तीनों उंगलियां सीधी आरामदायक स्थिति में होनी चाहिए।
तीनों उंगलियां एक दूसरे पर परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करती हुई रहे, ऊपर की ओर गर्दन एवं सीधे, हाथों एवं कंधों को ढीला और शिथिल कर दें, आंखें बंद करते हुए थोड़ा ऊपर की तरफ उठाकर बैठ जाएं। अपनी सांसों को, अंदर आती हुई सांसों को अनुभव करेंगे और बाहर जाती हुई सांसों को देखेंगे। आपका सारा ध्यान आपकी दोनों बाहुओं के बीच में, आपकी तीसरी नेत्र की तरफ पूरा ध्यान केंद्रित हो चुका है। मन आरामदायक स्थिति में आ चुका है। सांसों को सामान्य तरीके से चलते रहें। आंखें बंद रखें। जब तक कहा नहीं जाए तब तक आंखें ना खोलें। हाथों को प्रणाम मुद्रा में लाएंगे। हथेलियों का दबाव परस्पर, अंगूठे का दबाव सीने पर। गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं बोलूंगा, उसके बाद आप उसको दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आंखों को कोमलता से बंद ही रखेंगे। हाथों के बीच में घर्षण करेंगे। हाथों में आई हुई गर्मी को अनुभव करेंगे। हाथों में तेजी से गर्मी आए और अपनी हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। हथेली आपकी कटोरी नुमा रहे, आंखों पे कोई प्रेशर नहीं हो। आपके हाथों से आई हुई गर्मी को महसूस करेंगे और धीरे से अपनी पलकें झुकाते हुए, हथेलियां मुंह पे रखते हुए अंदर ही अंदर पलकों को झुकाएंगे और धीरे से अपने हाथों को देखेंगे। हाथों की अपनी रेखाओं को महसूस करेंगे और धीरे से अपने हाथ ज्ञान मुद्रा में, हमें अपने जीवन में हमेशा योग करते रहें और दूसरों को भी योग करवाते रहें, ऐसा हमें संकल्प करना चाहिए। आज हम एक संकल्प लेंगे, मैं बोलूंगा, उसके पीछे आप सब दोहराएंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य, स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रति के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय यहाँ दिया है। आज हमारे बीच में जिनसे मैंने योग सीखा है, करम सर भी बीच में है और डॉक्टर AK जैन साहब भी बीच में हैं।
मैं चाहूंगा कि आपका माइक अनम्यूट करें, राहुल जी। जी जी भैया। सभी को विवेकानंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मनीष सर जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके सहयोग के लिए आपने जो प्रयास किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बधाई। हम इस विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रण करें कि आज से हम रोज अपने शरीर के लिए आधे घंटे का समय अवश्य दें, जिसमें हम सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, जैसे कि आपको मनीष जी ने बताया, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम, इसके साथ में हम सदैव जुड़े रहें, ताउम्र हम इसके साथ में जुड़े रहें। यही हमारी आपसे शुभकामनाएं और विनती है। और हमारे साथ में डॉक्टर अंतिम जैन सर भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो भी आपको शुभ संदेश दें। डॉक्टर अंतिम जैन सर। आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई। और विशेष बधाई इंजीनियर मनीष जी को, जिनके प्रयासों के साथ आज आप सब लोग सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में जुड़े। तो नियमित योग करें, आसन करें और लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी देते रहें। ऐसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय मनीष जी को, उनके क्लब से जुड़े हुए सारे लोगों को, रोटरी क्लब, जो लोग भी संस्थाएं मनीष जी ने साथ में जोड़ी। और मनीष जी बहुत दिनों से हमारे साथ जुड़े हैं और नियमित जुड़ते हैं, सबसे बड़ी बात है रेगुलरिटी के साथ। तो ऐसे ही आप हमारे साथ में जुड़ते रहें, यही सच में असली योग तो यही है। तो पुनः आप सबको बधाई, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आप सभी को, हमारे बीच में डॉक्टर अंतिम जैन साहब हैं, बीच में करम सर हैं। यदि योग से संबंधित कोई भी सवाल पूछना है तो आज हमारे सुनहरा अवसर है कि डॉक्टर ए.के. जैन साहब और करम सर हमारे बीच में हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है योग के बारे में, किसी भी तरह के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके, इतना अच्छा मौका अपन को फिर कभी शायद नहीं मिल पाए। मैंने सभी के माइक ओपन कर लिए हैं। कृपया जिनको भी कोई प्रश्न है वे अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी कोई क्वेश्चन करना चाहता है? हम अपने सेशन, कोई अगर किसी का सवाल हो तो कोई पूछ सकता है, वरना फिर सेशन को विराम दें। हेलो जी मैडम, बताइए। कोई एसिडिटी के लिए ऐसे कुछ आसन है क्या? एसिडिटी के लिए पवन मुक्त आसन करते हैं। आप गर्म पानी रोज पीजिए। गर्म पानी आप जैसे सुबह भी पीजिए और रात को भी गर्म पीजिए। गर्म पानी पी के सोइए रात को। रात और को पानी नहीं पीती हूँ मैं। हाँ जी, रात को पानी का त्याग है मुझे। पानी क्या? रात का पानी का त्याग है। समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं? रात का पानी का त्याग है, सुबह शाम को ही पी सकती बस। अच्छा अच्छा, तो आप सुबह उठ के गर्म पानी पीजिए मैम। हाँ, सुबह उठ के तो पीती हूँ, लेकिन दिन और भर दिन को में भी जरा पानी ज्यादा पीजिए, चाय कम पीजिए, तला हुआ जो होता है वो कम खाइए, तला हुआ मिर्च मसाले वो कम खाइए। नहीं, आसन नहीं है क्या उसके लिए कोई? आसन है, पवन मुक्त आसन है, आपको मनीष सर बता देंगे। मनीष सर, आप पवन मुक्त आसन इनको कराइए और अनुलोम विलोम के साथ में जोड़िए। शीतली प्राणायाम सर इनको बताइए। बिल्कुल सर, मैंने मनीष सर को बता दिया है, वो आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है सर। मनीष सर, ओके, ठीक है सर, धन्यवाद आप सर सभी आपको। का बहुत बहुत धन्यवाद सर कि ए.के. जैन साहब ने, करम सर ने और मेरे सभी साथियों ने इसमें सहयोग प्रदान करा और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्ण प्रयास करा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेन्द्र।
नमस्कार। जय जिनेंद्र।